जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि हाइब्रिड की पूरी एयरशिप अर्थ को दबा करने के लिए आ चुके थे। बेन वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है और उस गेट को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के चलते वो बेहोश होकर नीचे की तरफ गिरता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। तो ये पार्ट 1 को अब तक आपने नहीं देखे तो पहले उसको देख के आना। तो चलते अब हम पार्ट 2 की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बेन बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तभी उन सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, बेन, ग्वेन, केविन और ये अर्थ की सभी सुपर हीरोज। वहाँ पर पहुंचने के बाद बेन को उठाते और कहते कि हम हार गए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेन, तुम्हारे पास कुछ प्लान है तो बताओ। बेन के पास भी कुछ भी आइडिया नहीं होता। वो कुछ टाइम के बाद सोचने लगता है। उसके बाद कहता है कि हम हाइब्रिड की कमांड रूम में जाएंगे। उसके बाद उसकी लीडर को धमकाकर अपनी सभी एयरशिप यहाँ से वापस जाने के लिए कहेंगे। दरअसल बेन टेनिसन और उन सभी टीम मिलकर भी हाइब्रिड की पूरी सेना को खत्म नहीं कर सकते थे और इसीलिए बस उन सभी लोगों का एक ही काम था कि हाइब्रिड की कमांड रूम में जाके उन सभी लोगों को धमकाकर यहाँ से वापस आने के लिए कहेंगे और अर्थ को सेव करेंगे। अब उन सभी लोग भी ये बात मानते क्योंकि इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था उन लोग के लिए। बेन, ग्वेन, केविन यहाँ से निकल पड़ते हेडक्वार्टर की तरफ और उन सभी लोग सारी सुपर हीरो मिलकर डीएनए एलियंस को ह्यूमन फॉर्म में कर रहे होते। एक दिक्कत वाली बात होती है कि बेन, ग्वेन, केविन को डीएनए एलियंस के हेडक्वार्टर में पहुंचना इतना इजी काम नहीं था क्योंकि यहाँ पर कई सारे हजारों डीएनए एलियंस थे। उन सभी लोग को पार करते हुए हेडक्वार्टर में सबसे टॉप फ्लोर में पहुंचना था। उन सभी लोग काफी मेहनत करते। इस चलते केविन अपनी कार को एक रॉकेट में ट्रांसफॉर्म करता है क्योंकि उसके पास काफी एलियंस टेक्नोलॉजी था। इसको यूज करते हुए सारी डीएनए एलियंस को दूर हटाते हुए उन सभी लोग काफी मुश्किल झेलने के बाद वहां पर पहुंच जाते। बेन, ग्वेन, केविन उस हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। तब हमको देखने को मिलता है कि तीन डीएनए एलियंस की कमांडर होते हैं उस जगह पर जो इन सभी चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बेन पहुंचने के बाद ही कमांडर को बताता है कि कमांडर, ये सब कुछ रोक दो और अपने हमले रोक दो, तो हम तीनों मिलके तुम्हें खत्म करेंगे। अब कमांडर भी नहीं डरता क्योंकि वो इतना पावरफुल होता है। कमांडर बेन, ग्वेन और केविन को बताता है कि तुम तीनों मिलके भी हमें कुछ भी नहीं कर सकते। 1 घंटे के बाद तुम्हारी पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसीलिए बेन भी काफी गुस्से में आता है और उसके साथ लड़ाई करता है। लेकिन यहाँ पर बेन काफी कमजोर होने लगता है क्योंकि डीएनए एलियंस की कमांडर काफी पावरफुल था। बेन, ग्वेन, केविन को बुरी तरीके से पीटने लगता है। बेन सोमफायर में ट्रांसफॉर्म होता है लेकिन फिर भी वो अपने एबिलिटी को यूज करके भी कमांडर को हरा नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ केविन 11 दूसरे कमांडर के साथ लड़ाई कर रहा होता है। डीएनए एलियंस की वो कमांडर इतना ताकतवर होता है कि केविन 11 को एक झटके में पीट रहा होता है। केविन 11 काफी डरने लगता है क्योंकि केविन 11 अपनी ऑस्मोसिन का पावर यूज करने के बावजूद भी उसकी पूरी पावर तोड़ देता है। ग्वेन टेनिसन भी केविन को बचाने के लिए मदद करती है लेकिन ग्वेन को भी यहाँ से दूर पटक देता है। अब केविन को वो खत्म करने वाला होता है। तभी ग्वेन को काफी गुस्सा आता है, इसीलिए क्योंकि ग्वेन केविन को पसंद करती है। इसी वजह से वो काफी गुस्से में आती है और अपनी एनर्जाइट पावर को यूज करती है और उस कमांडर को एक ही झटके में दूर फेंक देती है। ग्वेन टेनिसन एक एनर्जाइट है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत को यूज करती है और एनर्जाइट बन जाती है। हालांकि ग्वेन एनर्जाइट बनने के बाद काफी ताकतवर होती है। वो अकेले इन सभी डीएनए एलियंस को खत्म भी कर सकती है। इसके बदले में उसको नुकसान ये था कि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में दोबारा लौट नहीं पाएगी और वो सब कुछ भूल जाएंगी। इसी वजह से केविन 11 उसके सामने जाता है और उसको सब कुछ यादें दिलाने लगता है कि तुम ऐसा मत करो। बेन टेनिसन कुछ न कुछ प्लान जरूर करेगा और हम कामयाब होंगे। तुम्हारे अपनी एनर्जाइट पावर की यूज करना जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ग्वेन भी समझ जाती है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है और इससे केविन को काफी खुशी मिलती है, इसीलिए क्योंकि अब उन दोनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है। दूसरी कमांडर बेन को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। वो कमांडर बताता है कि तुम कीड़े लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। बेन को भी काफी गुस्सा आता है। वो सोमफायर को यूज करते हुए अब उस कमांडर को पकड़ लेता है। वहाँ पर प्लम्बर लोग भी आ जाते हैं और बेन को हेल्प करते हैं। दरअसल उन सभी लोग ग्रैंडपा मैक्स के चलते यहाँ पर आए थे। ग्रैंडपा मैक्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसको देख के बेन काफी खुश होता है और ग्वेन और केविन भी, क्योंकि काफी सालों बाद ग्रैंडपा मैक्स उससे मिल रहे थे और इसीलिए आपस में बातें करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस कमांडर को वो कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन आज की ये हमला और अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से तुम लोग नहीं बचा सकते। कि मैं तो इसी जगह का कमांडर हूँ, कि मैं इस जगह का बॉस नहीं हूँ, तुम कभी भी इस चीज को रोक नहीं पाओगे। अब काफी गुस्से में आता है और उसके बाद पूछता है कि हमारा लीडर की जगह कहाँ पर है। अब वो कमांडर बताता है कि गेट के अंदर, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उन सभी लोग एक ही चीज कर सकते थे इस वार को रोकने के लिए, सारी डीएनए एलियंस के लीडर के सामने जाए और ये सब कुछ बताए और ये वार रोकने के लिए कहे। अब इसके लिए बेन टेनिसन जूली को कॉल करता है और सीप को मंगवा लेता है। उन सभी लोग यहाँ से उस जम गेट के अंदर जा सके।
बेन गोइन कैबिन यहाँ से शिप में बैठ के यहाँ से निकल पड़ते। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उन सभी लोग जम गेट के अंदर पहुंचने वाले होते। तब हमें एजमत को भी दिखाया जाता है, यहाँ पर एजमत भी आए होते। दरअसल एजमत इसीलिए आए होते कि वो ओमिटिक्स को परवाह करते और ओमिटिक्स को ऐसे ही डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते थे और इसीलिए बेन का पीछा करते वहाँ पर पहुँच जाते। और एजमत भी बताते कि सभी लोगों को अब चक्कर आने वाला है, तुम सभी लोग घायल भी हो सकते हो क्योंकि हम अब लाइट की स्पीड से जाने वाले हैं। उन सभी लोग अब जम गेट के अंदर घुस जाते। वहाँ पर पहुंचने के बाद उन सभी लोग को धीमे लगने लगता है क्योंकि उन सभी लोग लाइट की स्पीड से जा रहे होते हैं। वेंटिलेशन भी अपनी दूसरे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। एलियंस काफी ताकतवर तो नहीं है लेकिन फिर भी इसका दिमाग इतना तेज है कि वो गैल्वन से कम्पीट कर सकता है। सभी लोग जम गेट के बाहर निकल पड़ते। यहाँ पर कई सारे शिप थे जो उन सभी लोग के ऊपर हमला करने लगते और बेन गोइन कैबिन उन सभी लोग यहाँ से बचते हुए जा रहे थे लेकिन सभी लोग की शिप यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगता है, नीचे की तरफ गिरने वाला होता है। तभी वेंटिलेशन ऊपर की तरफ लेके जाता है क्योंकि ऊपर की फ्लो में इन सभी लोग की हेडक्वार्टर था। वेंटिलेशन एयरशिप चला रहा होता है इसीलिए ऊपर की तरफ लेके जाता है लेकिन यहाँ पर वो शिप डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय हुआ शिप से वेंटिलेशन बाहर आने लगता है और अपनी सर पर हाथ रखते हुए नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तभी यहीं पर बेहोश होता है। सभी लोग डीएनए एलियंस की लीडर की हेडक्वार्टर पर पहुंच चुके होते हैं लेकिन और भी डीएनए एलियंस होते हैं जो उन सभी लोगों को बेहोश देके यहाँ पर पकड़कर बंदी बनाए होते हैं। उन सभी लोगों को जब बेन को होश खुलता है तो उन सभी लोग भी कहने लगती कि बेन अब हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ऐसे चलते पूरा और डिस्ट्रॉय हो सकता है। बेन भी अब ओमनिट्रिक्स को यूज नहीं कर पा रहा होता है और इसीलिए एजमत बताती कि तुम कमांड से भी तुम एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। बेन भी अब वॉइस कमांड से ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता है, अपनी टीम को भी यहाँ से छुड़ा लेता है। उसके बाद उन सभी लोग बाहर की तरफ निकल पड़ते हेडक्वार्टर को ढूंढते ढूंढते क्योंकि ये जगह इतना बड़ा होता है कि उन सभी लोग ढूंढते भी यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे होते। डीएनए एलियंस के कमांडर को एक गुस्से मारता है, उसके बाद उसको पकड़कर लीडर के सामने जाने के लिए कहते। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी डीएनए एलियंस के लीडर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते। तभी बेन गोइन कैबिन और एजमत भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। इस जगह पर डीएनए एलियंस के लीडर काफी बड़े बड़े होते हैं और काफी ज्यादा भी होते हैं क्योंकि ये इस गैलेक्सी के सबसे बड़ी उच्च नस्ल का होता है। इसी वजह से वो डीएनए एलियंस बेन को देखते हुए कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम जिद्दी हो, तुम इतने दूर से यहाँ पर आने के लिए मैं तुम्हें दाग देता हूँ और तुम्हें क्या चाहिए। अब बेन कहता है कि अर्थ पर हमला रोक दो और यहाँ से चले जाओ। डीएनए एलियंस के लीडर कहता है कि तुम इतने तुच्छ नस्ले वाले को हो लेकिन फिर भी तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैं पूरी प्लानेट और तुम्हारी इस गैलेक्सी के हर प्लानेट जिसमें जीवन बसा है उन सभी चीज़ों को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। तभी एजमत डीएनए एलियंस की पूरी पोल खोल देता है। एजमत बताता है कि अपनी पावर नहीं दिखाना चाहते हो इसलिए तुम पूरी प्लानेट और पूरी जीवन को खत्म कर रहे हो ताकि तुम सब पर राज कर सको। ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूरी नस्ल भी अब खत्म होने के कगार पर है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ, तुमने जो भी बोला वो सब कुछ सच है और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी लोग जियो और हम लोग मरे। इसी वजह से मैं पूरी प्लानेट और पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की हर प्लानेट जिसमें जीवन बसा है उस सब चीज को खत्म करूंगा। दरअसल डीएनए एलियंस की पूरी फौज इसलिए अर्थ पर आए थे क्योंकि वो पूरी जीवन को खत्म कर सके क्योंकि डीएनए एलियंस की पूरी नस्ल भी खत्म होने की कगार पर था। इसी वजह से उन सभी लोग सभी प्लानेट को ढूंढते ढूंढते खत्म कर रहे होते। एजमत बताते कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया है। बेन कहता है कि अच्छा ये बात था और इसीलिए वो अपनी ओमिटिक्स को पूछता है कि तुम इन सारी डीएनए एलियंस की डीएनए को रिपेयर कर सकते हो। ओमिटिक्स भी हाँ करता है और वेंटिलेशन अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। ओमिटिक्स की पूरी ताकत को यूज करते हुए उन सारी डीएनए एलियंस और इस गैलेक्सी में हर जहाँ पर फैली हुए डीएनए एलियंस थे उन सभी लोगों को यहाँ पर वो इफेक्ट होने लगता है और डीएनए एलियंस को रिपेयर होने लगता है। इस चीज से वो डीएनए एलियंस बताते कि तुम क्या कर रहे हो। वेंटिलेशन बताता है कि तुम्हारी पूरी डीएनए को मैंने फिर से रिस्टोर कर दिया है और तुम सभी लोग अब लंबी टाइम तक जीने वाले हो और मैंने तुम्हारी डीएनए को रिपेयर कर दिया है, इससे तुम्हारा नया फ्यूचर होगा, तुम सभी लोग खत्म नहीं होगे। इस चीज से अब डीएनए एलियंस को काफी दुख होने लगता है। दरअसल डीएनए एलियंस को ये मानना था कि वो अपनी डीएनए से दूसरी डीएनए में रिपेयर नहीं कर सकते और इससे वो अगर जिंदा हो गए तभी वो मरने जैसा होगा। इसी वजह से उन सभी लोग खुद को कोसने लगते और कहते कि अब जिंदगी जी के क्या फायदा, अब हम सभी लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन तभी एक कमांडर आता है, कहता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, सभी लोग ये बदली हुई डीएनए से हम जी लेंगे।
दरअसल ये कमांडर और बेन और ये कमांडर के बीच में काफी अच्छा दोस्ती था, इसीलिए क्योंकि पिछले एपिसोड में डीएनए एलियंस के साथ किस तरीके से बेन ने लड़ाई किया था और दोस्ती किया था। डीएनए एलियंस के हाथ रिपेयर करके बेन ने ठीक किया था। इसी वजह से वो डीएनए एलियंस उन सभी डीएनए एलियंस को कहते हैं कि हम इस तरीके से हम अपनी जीवन जी सकते हैं। और वो डीएनए एलियंस की कमांडर आके बेन का मदद करता है और डीएनए एलियंस के लीडर को यह विश्वास दिलाता है कि हम सभी लोग इस बदली हुई डीएनए से भी हम जीवन जी सकते हैं। ये उन सभी लोग को विश्वास दिलाने के बाद ये तय होता है कि अब अर्थ पर हमला रोक दिया जाए और पूरी युद्ध को रोक दिया जाए। दरअसल यहाँ पर उन सभी लोग अपनी खुद को बचाने के लिए सभी प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब बेन ने उन सभी लोगों को डीएनए को रिपेयर कर दिया है और सभी लोग ठीक भी हो गए थे। इस वजह से ये युद्ध का फायदा ही नहीं था। इसी वजह से उन सभी लोग डीएनए एलियंस को बताते हैं कि अपनी सारी शिप को वापस लेके आओ, अब ये युद्ध खत्म हो चुका है। का वो दोस्त डीएनए कमांडर वो बेन का मदद करता है। इसी वजह से सारी डीएनए एलियंस अब वापस चले जाते हैं। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाए जाते उन सभी सुपर हीरो और बेन सभी लोग डीएनए एलियंस को देख रहे होते क्योंकि वो धीरे धीरे सभी वापस जा रहे होते। मैक्स अपने हाथों से एक फ्यूजन ग्रेनेड को तैयार करते हैं और उस जम गेट की तरफ थ्रो करते हैं। वो जम गेट कुछ ही देर में यहाँ पर होता है और सारी डीएनए एलियंस की अर्थ पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। यहाँ पर उन सभी लोगों के साथ एक अच्छा मोमेंट बन जाती है। तभी एज़मथ बताता है कि अब फिर से हमें दोबारा अपनी प्लानेट को तैयार करना होगा। पैराडॉक्स बेन को बताती कि तुम्हारे साथ काम करते हुए काफी अच्छा लगा, दोबारा फिर से फ्यूचर में हम मिलेंगे। उसके बाद बेन एज़मथ को कहता है कि एज़मथ वो मास्टर कंट्रोल फिर से रिस्टार्ट हो गए हैं, क्या तुम इसको ठीक करोगे? अब एज़मथ बताते कि तुम खुद ही कर लो। यहाँ से चले जाते हैं। जब वेंटिलेशन ओमेटिक्स को चेक करता है तो यहाँ पर कई सारे नए नए एलियंस होते हैं, जिसको देख के बेन काफी खुश होता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो उससे पहले आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक सीरीज को नहीं देखे, चैनल पर अवेलेबल है, जाके जरूर से देख लेना। कौन सा एपिसोड देखना है मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो अल्टीमेट एलियन सीरीज पर लाऊं वो चीज भी नीचे कमेंट में जरूर से बताना, अल्टीमेट एलियन करके। आपको ओमनीवर्स सीरीज कैसा लगता है वो भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। पार्ट 1 को नहीं देखा है तो यहाँ पर शो कर रहा होगा, इसको क्लिक करके पार्ट 1 देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।